नमस्ते दर्शकों, मैं सौरभ MNS न्यूज से स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश देश की दशा दिशा में, जहां हम नजर डालते हैं देश विदेश के खास राजनीतिक चर्चाओं पर। बिहार में जदयू से झटका मिलने के बाद अब भाजपा एनडीए का दायरा बढ़ाने के लिए नए सिरे से सहयोगी दलों को जुटाएगी। इसके लिए वह नरम रुख अपनाने से भी गुरेज नहीं करेगी। पहला कदम बिहार से ही उठाया जाएगा। पार्टी जहां विभाजित लोजपा को फिर एकजुट करने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र के घटनाक्रम से निराश विपक्षी खेमे को बिहार ने एक नया हौसला दिया है। जदयू के साथ आने से लोकसभा में सरकार का विरोध करने वाले सदस्य पहली बार 100 के पार निकल गए। मिशन 2024 में जुटी विपक्षी पार्टियों में उत्साह के 3 कारण हैं। पहला, यूपीए एनडीए के घटक दल अब 16-16 हो गए। लोकसभा में 10 दल ऐसे हैं जो ना यूपी में हैं ना एनडीए में। दूसरा, मुखर क्षेत्रीय नेता भी बढ़कर 8 हो गए। विपक्ष का फोकस दक्षिण पूर्वी राज्यों की 196 सीटों पर है। तीसरा, केरल में वाम दल और कांग्रेस मजबूत है, भाजपा मुकाबले में नहीं है। विपक्ष इन्हीं इलाकों में मजबूत होने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 35 राज्यों में से 17 में भाजपा करीब 50% वोट पाने में सफल रही थी। यूपी में 49.6% वोट हासिल करने में अपना दल की अहम भूमिका रही। झारखंड में आजसू, महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में एजीपी और उत्तर पूर्व में एनपीएफ, एमएनएफ, बीपीएफ, एसकेएम, आईपीएफटी जैसे दलों के गठजोड़ से भाजपा को बड़ी सफलता मिली। इन दलों का दबदबा सीटों के लिहाज से बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन भाजपा को जिताने में इनके वोट अहम है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट साथ है, वहां शीतकारी किसान संगठन, कर्नाटक में जेडीएस, केरल में भारतीय जनसेना, आंध्र में टीडीपी, पंजाब में अकाली जैसे दलों को गठबंधन को लेकर दोबारा बातचीत शुरू की जा सकती है। क्षेत्र सहयोगियों को कम कर रही है भाजपा। शरद पवार, जो कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नीतीश का समर्थन करते हुए कहा, नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। नीतीश कुमार की भी यही शिकायत थी। बिहार में जेडीयू से झटका मिलने के बाद अब भाजपा एनडीए का दायरा बढ़ाने के लिए नए सिरे से सहयोगी दलों को जुटाएगी। इसके लिए वह नर्म रुख अपनाने से भी गुरेज नहीं करेगी। पहला कदम बिहार से ही उठाया जाएगा। पार्टी यहां विभाजित लोजपा को फिर एकजुट करने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र के घटनाक्रम से निराश विपक्षी खेमे को बिहार ने नया हौसला दिया है। जेडीयू के साथ आने से लोकसभा में सरकार का विरोध करने वाले सदस्य पहली बार 100 के पार निकल गए हैं। मिशन 2024 में जुटी विपक्षी पार्टियों में उत्साह के 3 कारण हैं। यूपीए एनडीए के घटक दल अब 16-16 हो गए हैं। लोकसभा में 10 दल ऐसे हैं जो ना यूपीए में हैं ना ही एनडीए में। मुखर क्षेत्रीय नेता भी बढ़कर 8 हो गए हैं। विपक्ष का फोकस दक्षिण पूर्वी राज्यों की 196 सीटों पर है। केरल में वाम दल और कांग्रेस मजबूत है, भाजपा मुकाबले में नहीं है। विपक्ष इन्हीं इलाकों में मजबूत होने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 35 राज्यों में से 17 में भाजपा करीब 50% वोट पाने में सफल रही थी। यूपी में 96.6% वोट हासिल करने में अपना दल की अहम भूमिका रही है। झारखंड में आजसू, महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में एजीपी और उत्तर पूर्व में एनपीएफ, एमएनएफ, बीपीएफ, एसकेएम, आईपीएफटी जैसे दलों के गठजोड़ से भाजपा को बड़ी सफलता मिली। इन दलों का दबदबा सीटों के लिहाज से कम या नहीं है, लेकिन भाजपा को जिताने में इनके वोट अहम हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट साथ है ही, वहाँ शीतकारी किसान संगठन, कर्नाटक में जेडीएस, केरल में भारतीय जनसेना, आंध्र में टीडीपी, पंजाब में अकाली जैसे दलों से गठबंधन को लेकर दोबारा बातचीत शुरू की जा सकती है। क्षेत्रीय सहयोगियों को खत्म कर रही भाजपा, यह कहना है शरद पवार का। एनसीपी प्रमुख शरद पवार नीतीश का समर्थन करते हुए नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। नीतीश कुमार की भी यही शिकायत थी। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें MNS न्यूज। धन्यवाद।